सो दिस इज पेज नंबर 1। तो ध्यान से समझना, अभी की जो क्लास अपन कर रहे हैं इसमें बोर्ड के लिए भी वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव करना है, वेव फ्रंट टेक्निक से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इससे कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी रहेगा। बट सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, तो हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाइजेंस प्रिंसिपल और सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, या हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए, ध्यान से समझना। एवरी सोर्स, ठीक है, जो भी एवरी सोर्स होता है मतलब किसी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करता है। ठीक है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करता है। अब किस तरह से सोर्स का काम करता है ये यहाँ पे देखो आप लोग। सपोज ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक पार्ट हमने यहाँ पर ये लिया, दिस इज PQ इज एनी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है एट टाइम t। PQ is a spherical wavefront at टाइम t पर, एनी टाइम t पर ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। तो अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सभी आगे के वेव फ्रंट के लिए किसका काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे। मान लो यहाँ पर से ये टाइम t इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लूं मैं, तो यहां से अगले टाइम t पर, अब वो टाइम 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड हो सकता है, अगले 1 सेकेंड में मान लो ये जो नया वेव फ्रंट है वो कहां पर बनेगा। ठीक है, अगले 1 सेकेंड बाद जो नया वेव फ्रंट है वो कहां पर बनेगा, उसको कैसे ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर बेटा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होते हैं कि यहाँ पर मान लो नाउ सेकेंडरी वेव फ्रंट एट टाइम t। तो यहाँ पे एट एनी टाइम t पे आपको नया वेव फ्रंट अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप स्फीयर लेकर, इनको सेंटर लेकर स्फीयर ड्रॉ कर लो। ऐसे ये इस तरह से आप स्फीयर ड्रॉ करोगे और इन स्फीयर की जो रेडियस है, इन स्फीयर की जो रेडियस है r, दिस r इज इक्वल्स टू v इंटू t, वेयर v इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये मीडियम पे लाइट की स्पीड है, और r क्या हो गई यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फीयर, दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये आपने, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिया, तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट आगे के वेव फ्रंट के लिए किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका हर एक पॉइंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। तो आपने हर एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए और r रेडियस के यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे, आप स्फीयर ड्रॉ करोगे, और फिर अब यहाँ पर से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसा। तो ये इस तरह से आपने फर्दर आगे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज p डैश q डैश। बैकवर्ड डायरेक्शन पे नहीं आना, क्योंकि जो वेव होती है या जो वेव नॉर्मल है वो हमेशा किधर चलेंगे, आगे के डायरेक्शन पे चलेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव
नॉर्मल, तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो आगे के डायरेक्शन पे बनेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन पे वेव फ्रंट नहीं बनेंगे। आप अगर देखोगे तो भाई यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो फिर यहाँ पर भी वेव फ्रंट बनेगा एक, बट ये बैकवर्ड डायरेक्शन के वेव फ्रंट को आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। हाइजेंस ने ये बोला है कि आपको जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे बनाना है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है और ये थ्योरी आती भी है हाइजेंस प्रिंसिपल की। सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से ड्रॉ करोगे। तो ये जो P डैश Q डैश है, P डैश Q डैश इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट एट टाइम t पर। ये एट टाइम t पर ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया है, ये इससे आगे फिर अब इसके भी जो पॉइंट्स आएंगे वो भी किसका काम करेंगे, आगे के वेव फ्रंट के लिए फिर से किसका काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे फिर से आगे के। तो आगे के वेव फ्रंट के लिए भी फिर से ये सोर्स का काम करेगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते जाएगी। फिर यहां से अगला वेव फ्रंट बना दोगे, फिर उसके पॉइंट आगे के वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेंगे, तो ऐसा कंटिन्यूअसली सेकेंडरी वेव फ्रंट आपके बनते जाएंगे। तो अभी जैसे ये वेव फ्रंट है, ये इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट है, फिर ये वेव फ्रंट हो जाएगा, उसके आगे का क्या बन जाएगा, आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। तो आप एनी टाइम टी पे क्या ड्रॉ कर सकते हो, वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हो गया। अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट या फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए ड्रॉ करना है तो यही मेथड रहेगी। मैं अभी प्लेन वेव फ्रंट के लिए बताता हूँ। ये समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट PQ, wave front PQ act as source for secondary wave front, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेंगे, ठीक है। तो ये स्फीयर जो आपने ड्रॉ किया यहाँ पे आर रेडियस की, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कि एनी टाइम टी पे हमको अगले वेव फ्रंट की पोजीशन बताना, तो ये एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए, इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू इट the all point of a wavefront act as source for secondary wavefront। और इसके लिए क्या करोगे आप, वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से आपको स्फीयर ड्रॉ करना है ऑफ इक्वल रेडियस, और वो रेडियस किसके बराबर आएगी, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितनी है, और टाइम का प्रोडक्ट ले लो भाई, किस टाइम पे आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो इस तरह के आप बहुत सारे स्फीयर ड्रॉ कर लो, और उन स्फीयर पे क्या ड्रॉ कर दो आप, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से आप एनी टाइम टी पे आगे की जो पोजीशन पे वेव फ्रंट बनेगा उसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हो। समझ गए? समझ गए इसको? यस सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। ले लिए? हाँ सर। ये समझ गए सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ये। हाँ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ये। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन अब। तो अब प्लेन वेव फ्रंट से कैसे बनाओगे, एनी टाइम टी पे आप कोई प्लेन वेव फ्रंट बना लो फिर से, ये मैं मिटा देता हूं। सो दिस इज पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 है। और अब अगर मान लो ये PQ एक वेव फ्रंट है एनी टाइम टी पे, PQ is plane
प्लेन वेव फ्रंट एट टाइम टी पर, एट टाइम टी पर प्लेन वेव फ्रंट है और वेव मान लो इस डायरेक्शन पे जा रही, जो वेव नॉर्मल्स हैं ऐसे। तो यहाँ पर आप पॉइंट ले लो ए बी सी और एनी टाइम टी पे ये टी इक्वल्स टू 0 पे ये वेव फ्रंट है। तो एनी टाइम टी पे आपको अगला वेव फ्रंट ड्रॉ करना, तो इन पॉइंट्स को लेके क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। इन पॉइंट को लेके आपने स्फीयर ड्रॉ कर लिए ए बी सी, और इन स्फीयर की जो रेडियस है आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू v into t, and what is v is speed of light in medium, speed of light in medium। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, ये स्फीयर आपने ड्रॉ कर दिए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, आप ये स्फीयर ड्रॉ कर दो। रेडियस कितनी लेना, v into t के बराबर लेना। तो जो अगला वेव फ्रंट बनेगा, एक टेंजेंट आपका ये वाले डायरेक्शन पे भी आ जाएगा ऐसा, दिस इज p डैश q डैश एट टाइम t पे, और एक टेंजेंट अगर देखोगे तो पीछे भी बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको लेना कौन सा वाला है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है। जैसे ये वेव नॉर्मल है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन का ये डायरेक्शन है। तो व्हाट इज p डैश q डैश, यहां पर p डैश q डैश क्या है, इट इज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट एट टाइम t, एट टाइम t पर सेकेंडरी वेव फ्रंट की ये पोजीशन है। समझ गए, एट टाइम t पर सेकेंडरी वेव फ्रंट की ये पोजीशन है। समझ गए या नहीं? यस सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सर हाँ बोलो। सर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में भी 10 की पावर में आएगी, तो फिर उसका रेडियस कितना बड़ा होगा? होने देना बड़ा, यहाँ पे तो हम कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है पावर में आएगी, लेकिन हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बात कर रहे हैं भाई। एक सेकंड में लाइट तो 8 लाख किलोमीटर चल जाती है, तो हम एक सेकंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो 0.000000001 सेकंड है ऐसा कुछ की बात कर रहे हैं। समझ गए? हाँ सर। तो टाइम बहुत छोटा है यहाँ पे, लेकिन जैसे वाटर सरफेस पे जो वेव फ्रंट बन रहा है उसके वेव फ्रंट बनाना है, तो वाटर सरफेस पे जो वेव बनती है उसकी स्पीड तो बहुत कम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? नो Sir? सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। सर ये लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस नहीं होगी? नहीं, जिस डायरेक्शन में वेव चलेंगी ना उसी डायरेक्शन में आगे के वेव फ्रंट बनाओगे वेव। ठीक है, टेंजेंट तो आप दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, पीछे भी और आगे भी, बट जो पीछे के डायरेक्शन का टेंजेंट है या वेव फ्रंट है वो इररिलेवेंट है, उस डायरेक्शन पे वेव बढ़ेगी नहीं ना। जिस डायरेक्शन वेव बढ़ेगी उसी डायरेक्शन के वेव फ्रंट आप बनाओगे, उसी डायरेक्शन के टेंजेंट को वेव फ्रंट बोलोगे। ठीक है सर बट लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकली होती है ना, तो फिर उधर भी इसके लिए होगी? क्या क्या क्या? लाइन सोर्स के लिए? हाँ, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल होती है, प्लेन वेव फ्रंट के लिए मैंने बनाया है ना यहाँ पे। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया आप इसको 3D में भी इमेजिन करो ना, PQ वो 3D में वेव फ्रंट दिख रहा है आपको। ठीक है, एक मिनट, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले। वो स्फीयर है, वो सर्कल मत सोचो, वो स्फीयर है वो वहां पे। ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर वो आपने क्या लिखा था, डायरेक्शन ऑफ वेव, और इसके बाद? डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी उसी डायरेक्शन का टेंजेंट का आपको वेव फ्रंट लेना है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन का वेव फ्रंट नहीं लेना है, जिस डायरेक्शन पे वेव चलेगी उसी डायरेक्शन का आगे का वेव फ्रंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में लेना है।
तो ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ना, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। अभी देखो जो प्लेन वेव फ्रंट में आपको लग रहा था, एक्चुअल में प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, और जो वेव है या जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से जा रही है यहाँ पे, ऐसे। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। और ये क्या हो गया, वेव नॉर्मल, दीज आर वेव नॉर्मल, या फिर आप इसको रे ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेव नॉर्मल। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब इसके आगे का वेव फ्रंट के लिए यहाँ पे इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना, तो हर एक पॉइंट आगे के वेव फ्रंट के लिए किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा, समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, ऐसे स्फीयर्स ड्रॉ करना, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया आपने, ये एक पॉइंट ले लिए, कहीं पर भी पॉइंट ले लिए। अब आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, इस तरह के स्फीयर्स ड्रॉ करना है और फिर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जो अगला वेव फ्रंट बनेगा वो इसके आगे, इसके पैरेलल आगे बनता जाएगा, समझ गए। बैकवर्ड डायरेक्शन का आपको नहीं बनाना है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर। अभी समझ गए? तो अगला जो वेव फ्रंट आएगा, जैसे ये इस तरह से बन जाएगा, फिर अगला सर हाँ सर इसमें जैसे कि प्लेन वेव फ्रंट के अंदर दो वेव नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो इसके अंदर एनर्जी भी कांस्टेंट बनी रहेंगी ना? दो वेव नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस ये, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तो वेव, यहाँ तो इनफाइनाइट वेव नॉर्मल बन सकते हैं ना भाई इतनी जगह पे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड मान लो लाइट का सोर्स है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है तो इसमें तो इनफाइनाइट रे है, तो हम तो वो सिर्फ बनाने के लिए शो करते कि हाँ यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो उनके डिस्टेंस को बराबर बराबर लिख देते, जैसे एक जैसी लाइट दिख रही है हमको, समझ गए। जैसे हाँ खास सर। तो होता प्लेन वेव फ्रंट के लिए होता, तो प्लेन वेव फ्रंट में आपको एक जैसी लाइट दिख रही। मतलब ये मेरा कहने का मतलब, जितनी सनलाइट दोपहर 4 बजे अभी नागपुर में है, उतनी लगभग लगभग वर्धा में होगी, उतनी लगभग अभी इधर आपका गोंदिया भंडारा आसपास के एरिया पे होगी, समझ गए। हाँ सर। रामदास पेट पे होगी। तो ये प्लेन वेव फ्रंट के कारण। लेकिन यही वाला है, अगर पॉइंट सोर्स होता, स्फेरिकल होता या फिर लाइन सोर्स होता, तो फिर डिस्टेंस के साथ में उसकी इंटेंसिटी बदलते जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये प्लेन वेव फ्रंट समझ गए अभी आप लोग? हाँ सर। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट में लिख दूं, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इनवर्सली, ये इंटेंसिटी ऑफ वेव दैट इज आई, और पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती 1/r² के। लाइन सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती 1/r के लिए। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए, प्लेन वेव फ्रंट की जो इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू r⁴, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, समझ गए। जैसे खंबे पे मान लो स्ट्रीट लाइट लगा, बल्ब लगा एक खंबे पे, तो वो पॉइंट सोर्स हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब वहां खंबे के पास में ज्यादा लाइट दिखेगी आपको, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे लाइट की इंटेंसिटी क्या होते जाती है, वहां से कम होते जाएंगे। कम होते जाती है। आप खंबे के नीचे किताब पढ़ सकते हो मे बी, बट वहां से और दूर चले गए तुम 50 मीटर दूर, लाइट तो दिखेगी तुमको, बट वहां पे बुक पढ़ पाओगे क्या? नहीं, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन 4 बजे तुम, अभी अगर सन हमारा सोर्स है, तो हमारे अर्थ पे जो वेव फ्रंट आ रहे हैं सन के, वो कौन से हैं? प्लेन। सन से जो निकल रहा है वो स्फेरिकल है, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते उसकी कर्वेचर इतनी कम हो गई है, बहुत छोटे पार्ट में हम देख रहे हैं, तो वो लगभग प्लेन दिख रहा है हमको, ठीक है। तो 4 बजे आप नागपुर में भी बुक पढ़ सकते हो, 4 बजे वर्धा में पढ़ सकते हो, कोई इंदौर में पढ़ सकता है, कोई कहीं पर भी पढ़ सकता सनलाइट में, तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए या नहीं। तो जो इंटेंसिटी होती लाइट की, वो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², एंड लाइन सोर्स की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r।
एंड प्लेन वेव फ्रंट की इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ओके यस सर। ओके भाई, स्क्रीनशॉट लो बेटा अब इस पेज का। ले लिया सर। देन देखो, जब लाइट लेंस से पास होती तो लेंस से किस तरह के वेव फ्रंट निकलेंगे, पेज नंबर 4 पे। प्रिज्म से किस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे, मिरर में कैसे वेव फ्रंट बनेंगे, वो अपन अब देखते हैं यहाँ पे। पेज नंबर 4 देखो, प्लेन मिरर से वेव फ्रंट कैसे बनेंगे। प्लेन मिरर में क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर ये है ना। अब प्लेन मिरर में मान लो जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से आ रही, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आएंगे प्लेन मिरर में वो कैसे आएंगे, ये रे ऑफ लाइट आ रही, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, है ना। तो जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट हो गई। वेव फ्रंट कैसे होते हैं, हमेशा रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट आप ड्रॉ कर रहे हो वो इस तरह के, मतलब यहाँ पे जो वेव फ्रंट आ रहे हैं इस पे, वो किस तरह से आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं मिरर से स्ट्राइक करने के लिए। और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो वेव फ्रंट है ये भी कैसे जा रहे हैं, फिर पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होते हुए जाएंगे। तो ये वेव फ्रंट हो गए। ये कौन से वेव फ्रंट हो गए, यहाँ पे दीस आर प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में ये इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे। अब कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं, प्लेन मिरर के बाद अब कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या करता है रे ऑफ लाइट को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो। तो अगर रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पर आएंगी, फोकस पे कन्वर्ज होगी, आया ना। अरे कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो कहां पे कन्वर्ज होंगी, फोकस पे। तो ये वेव फ्रंट कैसे बन गए, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए। ये मान लो आपके प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं पी क्यू पी डैश क्यू डैश, ये प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो वेव फ्रंट है ये कैसे बनते जाएंगे, यहाँ पर के ये वेव फ्रंट आपके इस तरह के बनते जाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरह के वेव फ्रंट हो जाएंगे, ये स्फेरिकल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जाके मर्ज होते जाता है। समझ गए, हेलो। यस सर। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव फ्रंट इस पे हो गए। अब कौन ये प्रिंसिपल एक्सिस था। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है सपोज, और रे ऑफ लाइट अगर मान लो ये इस तरह से पैरेलल आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाएंगे। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट आपके प्लेन वाले हो गए, पी क्यू पी डैश क्यू डैश, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वेव फ्रंट इस तरह के बन जाएंगे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव फ्रंट है वो इस तरह के बनते जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये कहां पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, फोकस पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं। समझ गए, हेलो। यस यस सर। सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट लो। अब इसी तरह से आपको इमेजिन करना है कि भाई लेंस के लिए कैसे दिखेंगे, आपको मिरर के लिए कैसे दिखेंगे, है ना। वो मिरर के लिए तो हो गया, कॉनकेव लेंस के लिए कैसे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसे, प्रिज्म के लिए कैसे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए। यस सर। पेज नंबर 5।
दिस इज पेज नंबर 5। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए वेव फ्रंट कैसे बनाओगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, तो कन्वर्ज होके कहां पर आएंगी, ये फोकस पे। वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं आपके, पैरेलल लाइट है मतलब प्लेन वेव फ्रंट है, पी क्यू पी डैश क्यू डैश। तो यहां पर ये कन्वर्ज होते जा रहे हैं, ये ऐसे, ये वेव फ्रंट है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हो रहे हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद कैसे होगा, ये स्फेरिकल होते गए। कॉनकेव लेंस के लिए कैसे बनेंगे, ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आपने ऐसे लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से जाएंगी। तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए आपके पी क्यू पी डैश क्यू डैश। इसके बाद ये जो वेव फ्रंट है ये इस तरह के बनते जाएंगे, ठीक है। वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, या वेव नॉर्मल। तो वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। प्रिज्म के लिए कैसे बनेंगे, प्रिज्म के लिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये सपोज आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है, दिस इज फॉर प्रिज्म, ये है आपका कॉनकेव लेंस प्रिज्म के लिए। तो एक नॉर्मल ये हो गया, यहां से रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, फिर ये रिफ्रैक्ट होगी और ये इस तरह से इमर्ज होगी। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आपके ऐसे जा रहे हैं, और इमर्जेंट रे में मतलब जो इमर्जेंट वेव फ्रंट है वो इस तरह के बनेंगे। तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए आपके पी क्यू पी डैश क्यू डैश पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ठीक है, इस तरह से। तो ये इमर्जेंट वेव फ्रंट हो गए। तो वेव फ्रंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका कैसा है, आप रे डायग्राम बनाओ, रे ले लो, और रे लेने के बाद आप उसके परपेंडिकुलर प्लेन्स बनाते जाओ, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके वेव फ्रंट बन जाएंगे। समझ गए, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अब इस थ्योरी के बेसिस पे अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ करने वाले, हाइजेंस थ्योरी के बेसिस पे, वेव फ्रंट टेक्निक के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अब प्रूफ करने वाले हैं। Now this is page number 6. ठीक है, अब ये पेज नंबर 6 है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बेसिस पे प्रूफ करना हमको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे या वेव फ्रंट टेक्निक के बेसिस पे इसको प्रूफ करना है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले तो आप एक प्लेन सरफेस बना लो, दिस इज एनी प्लेन सरफेस, अब रे ऑफ लाइट ले लो, पहले रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो। तो ये एक रे ऑफ लाइट है, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है। तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो P एंड Q इज द वेव फ्रंट हियर, ये P Q क्या बन गया, यहाँ पर वेव फ्रंट बन गया P Q आपका भी, ठीक है। जब लाइट ये P
ये P पॉइंट की लाइट जब यहां पर पहुंचेगी तब ये वाली लाइट इधर कहीं पे रहेगी, है ना। तो अब आपको ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। व्हाट इज PQ हियर? PQ इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। नाउ PQ इज इंसिडेंट, 1 मिनट, यहां से नहीं, PQ मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। ये बन गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ड्रॉ करने का तरीका क्या है? रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर डालना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये नॉर्मल अगर है तो ये वेव नॉर्मल है, ये वेव फ्रंट है। PQ इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट आया PQ। अब आपको क्या ड्रॉ करना है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्टेड। तो जब ये वाले जो लाइट है यहां तक पहुंचेगी, Q पॉइंट से वेव जब यहां पर पहुंचेगी Q डैश तक, उस टाइम पे ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होके आगे चला जाएगा। तो अब Q से लेकर Q डैश तक का डिस्टेंस आप ले लो और इसको रेडियस ले लो, और V इंटू टी, लाइट को Q से Q डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? T टाइम लगेगा। बहुत ध्यान से समझना, लाइट को Q से Q डैश तक पहुंचने में T टाइम लगेगा, तो कितना डिस्टेंस कर लेगी? V इंटू टी के बराबर। सो Q to Q dash is equals to R is equals to VT, and what is V? Speed of light in medium. Speed of light in medium. लाइट को यहां से यहां तक पहुंचने में T टाइम लग रहा है, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड V है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? यहाँ पे R के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। समझ गया इतना? अरे भाई समझ गया या नहीं? अब क्या करना है? अब आपको ये रेडियस लेना, मतलब इतने डिस्टेंस की आपको रेडियस लेना है। ये रेडियस लेना आपको, इतनी, ये रेडियस आपको लेना है। और इस रेडियस को लेने के बाद में आपको सेंटर कहां पे लेना? P पर। और एक सर्कल ड्रॉ करना, या फिर आप को एक स्फीयर ड्रॉ करना है। जैसे तो प्लेन पे आप बात कर रहे हैं, तो आप इसको सेंटर लेकर एक स्फीयर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, समझ गए? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना अभी हमको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो अब आपको एक स्फीयर ड्रॉ करना है, ये रेडियस लेना है और P को सेंटर लेना है और एक स्फीयर ड्रॉ करना है। तो ये रेडियस हो गई और सेंटर कौन सा हो गया आपका? P। नाउ टेक P as center, P as center, and draw the arc of radius R equals to VT। एक आर्क ड्रॉ करना है। दिस इज द आर्क, जिस आर्क की रेडियस कितनी है? VT है। और उसके बाद Q डैश पॉइंट से इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो इस पे अब आपको एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर देना यहाँ पे। तो ये जो टेंजेंट बन गया आपका, ये टेंजेंट आपने अगर ड्रॉ किए तो बेटा यहां से लेकर इतना जो डिस्टेंस आएगा, ये भी R के बराबर रहेगा। ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ये जो पॉइंट है ये P डैश है। मतलब ये हुआ कि Q पॉइंट Q डैश तक पहुंचेगा। ये जो Q पॉइंट है ना, जब ये Q डैश तक पहुंचेगा तब ये P पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर कहां तक आ जाएगा? P डैश तक आ जाएगा। ये जो Q पॉइंट है Q डैश तक जब पहुंचेगा तब P पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर कहां तक आ जाएगा? P डैश तक आ जाएगा।
Now take P as center and draw the arc of radius r equals to dt. Then draw the tangent P dash Q dash. P dash Q dash एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अब हमारा काम हो गया। PQ कौन सा वेव फ्रंट था? PQ कौन सा वेव फ्रंट था? ये कौन सा वेव फ्रंट था? PQ इंसिडेंट। और ये P डैश Q डैश कौन सा वेव फ्रंट बन गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। So therefore P dash Q dash is reflected wave front. रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये बन गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है तो ये वाला एंगल आई होगा, आया ना? ये वाला एंगल आई आएगा, समझ गए कि नहीं? देख लो कौन से वाले ट्रायंगल, ये वाला एंगल आई लिखा हूं मैंने, इतना आई है, इतना 90 माइनस आई रहेगा यहां तक का। ये अगर आई है, ये नॉर्मल था ना, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? 90 माइनस आई। तो ये वाला एंगल कितने का आएगा? आई का रहेगा। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला आएगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों सेम है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है ज्योमेट्रिकली। नाउ तो फ्रॉम ज्योमेट्री हम डायरेक्ट लिख दें, फ्रॉम ज्योमेट्री मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड क्यू डैश। नाउ ट्रायंगल पी क्यू एंड क्यू डैश इज कॉन्गुरेंट। पी क्यू क्यू डैश कॉन्गुरेंट है किसके? कौन से वाले ट्रायंगल के कॉन्गुरेंट है ये? क्यू डैश पी डैश। दिस इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल फ्रॉम ज्योमेट्री। देखो एक हो गया पी क्यू और क्यू डैश। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा आपका वो कौन सा हो गया? पी फिर क्यू डैश। तो अगला हो जाएगा पी डैश एंड देन Q dash and P, P dash, Q dash and P, ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं? कॉन्गुरेंट है। देखो यहां पर तो 90 डिग्री है ना? समझ गए कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गए आपके? P Q Q dash और फिर दूसरा कौन सा वाला हो गया आपका? ये गलत ले लिया शायद मैंने यहाँ पे। अब P dash नहीं लेना था, अब कौन सा लेना था? ये P फिर Q डैश। क्या? हेलो सर पी डैश क्यू डैश लेना चाहिए था। कौन सा बेटा? पी डैश क्यू डैश। P डैश Q डैश। सर पी डैश क्यू डैश। नहीं, अब देख ये एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया आपने, ये वाला। अब एक ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वाला चाहिए, तो ये अरेंजमेंट बस ठीक है। सर क्यू डैश पी आएगा। फिर क्यू डैश पी हाँ पी डैश पी। ओके बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट है। और कॉन्गुरेंट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते वो कैसे होते? इक्वल होते। एंगल प्रॉपर्टी। हाँ एंगल है। देख यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है और इसमें ये वाला डिस्टेंस भी आर है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंगल साइड एंगल। ओके जो भी है, तो हमको वो सब लिखना नहीं है, वो प्रूफ नहीं करना हमको यहाँ पे। ठीक है, आप सीधे सीधे बोल दो कि भाई ये दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट है और इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या है यहाँ पे? सेम है। सो ये प्रॉपर्टी देन देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। तो व्हाट इज आई हियर? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और व्हाट इज आर? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है लिखने के लिए, ठीक है।
कंपटीशन के पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पर्पस के लिए ध्यान रखना। ये वाला जो पार्ट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो ये आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको 2-3 बार कर करके देख लेना, लिख के देख लेना, प्रैक्टिस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनाना है समझ गए? पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट बना लो, फिर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना लो। अरे समझ गए? हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ये बोर्ड एग्जाम के लिए खास कर। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है इसी मेथड से। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया था, लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ प्रूफ करना, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, वो और आसान है, ये थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट दिख रहा था, वो और आसान है। स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का जल्दी से, ले लिए? हाँ सर ले लिया। देखो कभी भी ना आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना तो रे डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम से वेव फ्रंट ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट पी क्यू ले लिया और इंसिडेंट रे बना दिया मैंने। इंसिडेंट रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, तो इंसिडेंट रे के लिए मैंने नॉर्मल लिखा हुआ वहां पे डायग्राम पे, है ना। तो आप रे डायग्राम बनाओगे उसके बाद वेव फ्रंट बनाओगे, बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये इंसिडेंट रे लिया, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको मैंने प्लेन वेव फ्रंट बना दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिए। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया ना? हेलो, हाँ सर। पेज नंबर 7 है ना? Now this is page number 7. अब आपको बनाना है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना वेव फ्रंट टेक्निक का यूज करके। ये और भी आसान है, अभी रिफ्लेक्शन में तो थोड़ा टाइम लग रहा था, इसमें उतना टाइम नहीं लगता। देखो पहले तो आप ये बाउंड्री बना लो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लो और लाइट की स्पीड v1 ले लो। दिस इज स्पीड एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, लाइट की स्पीड v2 है। अब यहाँ पे मैं एक चीज ले रहा हूं कि μ1 इज लेस देन μ2, मतलब आपका ये वाला जो मीडियम है नीचे का वो डेंसर मीडियम। तो अब डेंसर मीडियम है तो फिर रे ऑफ लाइट, रे डायग्राम कैसे बनाओगे? पहले रे डायग्राम बनाओ तो वेव फ्रंट बहुत आसानी से बना देते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम में आएगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। आया ना? बना दिया अपन ने ऐसा? हेलो, अरे पढ़े ना अपन ने, ये बना दिए ना? यस सर। अब वेव फ्रंट बनाना है, तो ये वेव फ्रंट से हमको प्रूफ करना था, रे डायग्राम से प्रूफ नहीं करना, वेव फ्रंट बनाना है। तो वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए क्या करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इसके, तो ये वाला एंगल आई आएगा। सो दिस इज P एंड Q, समझ गए? PQ क्या, कौन सा वेव फ्रंट बन गया? व्हाट इज PQ? इंसिडेंट हाँ, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है आपका। तो PQ इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपका अब बन गया यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट। सो PQ इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और इंसिडेंट वेव फ्रंट का बाउंड्री के साथ में जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो व्हाट इज आई हियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से जब तक ये जो रे है या जो लाइट है कहां पर पहुंचेगी? यहां कहीं पर पहुंचेगी, है ना? ये 90 डिग्री रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंचेगी Q डैश तक। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ पर का, दिस डिस्टेंस इज सपोज R1 एंड दैट इज इक्वल्स टू V1t।
तो जितने टाइम पे लाइट यहां से यहां तक पहुंच रही है, क्या उतने टाइम पे उतना ही डिस्टेंस R1 यहां पर भी आएगा क्या? थोड़ा सोचो। रिफ्लेक्शन में तो बराबर ले लिए थे, रिफ्लेक्शन में ये वाली रेडियस को लेके यहां से आर्क ड्रॉ किए थे, क्या यहाँ पर भी वही करना है? थोड़ा नो सर, सोचिए। नो नहीं, सर, नहीं नो कर सर, सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे स्पीड ऑफ मीडियम लाइट चेंज चेंज हो है। गई मीडियम में। मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे मीडियम बदल गया, मीडियम बदल गया तो फिर वो नहीं आएगा, तो टाइम वही रहेगा। तो जितने टाइम पे ये लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी, टाइम वही लेना है। उतने टाइम पे लाइट, अगर यहाँ पे स्पीड कम है तो थोड़ा कम तक पहुंचेगी। तो अब यहाँ पर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ये P डैश है, उतने टाइम पे लाइट P से P डैश तक पहुंचेगी। सो दिस डिस्टेंस इज नाउ टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम Q to Q डैश इज इक्वल्स टू P to P डैश। Q से Q डैश तक लाइट जितनी देर में पहुंचेगी उतनी देर में P से P डैश तक पहुंचेगी। मतलब ये जो डिस्टेंस ये R1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको R1 की जगह कुछ और नाम लिख दूं मैं, ये डिस्टेंस आपका D1 है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका D2 हो गया। तो Q डैश इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू V1t एंड P डैश इज इक्वल्स टू D2 दैट इज इक्वल्स टू V2t। अब आप क्या करोगे, D2 डिस्टेंस को लेके यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे। तो ये एक आर्क है जिसकी रेडियस किसके बराबर है? इस आर्क की रेडियस किसके बराबर है? आपकी D2 के बराबर है। नाउ ड्रॉ द आर्क, ड्रॉ द आर्क, आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ द आर्क ऑफ रेडियस D2 फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। तो अब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा, तो ये टेंजेंट ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये P डैश Q डैश, ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया आपका? ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया? हाँ, ये बन गया आपका अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। बट ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में आपको इंसिडेंट रे नहीं बनाना है, आपको ये रिफ्रैक्टेड रे पहले नहीं बनाना है, आपको वेव फ्रंट बना के ड्रॉ करना। तो आप क्या कर लो, पेंसिल से किसको बना दो, पहले इसको बना दो, उसके बाद वेव फ्रंट बना लो। आपको वेव फ्रंट टेक्निक में क्या करना पड़ता है, पहले वेव फ्रंट बनाना पड़ता है, उसके परपेंडिकुलर आप रे बनाते हो। अपन उल्टा करके चल रहे हैं क्योंकि हम डायग्राम आसानी से बना ले रहे हैं। हमने रे बना लिया, उसके बाद वेव फ्रंट बना दिए। ठीक है, तो हमने वेव फ्रंट बाद में बनाया, रे पहले बना लिया। बट एक्चुअल में हमको क्या करना चाहिए था, पहले वेव फ्रंट बनाते, उसके बाद रे बना के बनाते अपन। ठीक है, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 माइनस आर, तो ये आर हो गया यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। सो P डैश Q डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है बेटा। ये P डैश Q डैश कौन सा वेव फ्रंट है? ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो अब आप स्नेल्स लॉ प्रूव कर सकते हो, sin I अपॉन sin R। तो व्हाट इज I हियर? I इज, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये R क्या है? दिस इज हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो देयरफॉर sin I अपॉन sin R, sin I is perpendicular upon hypotenuse, तो परपेंडिकुलर है D1 और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? PQ डैश, और sin R ये परपेंडिकुलर D2 है और हाइपोटेन्यूज इसमें भी ये है। सो दिस इज D2 अपॉन PQ डैश, कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे? P डैश Q डैश कैंसिल हो गया, D1 by D2। सो दिस इज V1t अपॉन V2t इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 एंड दिस इज द स्नेल्स लॉ। प्रूफ हो गया ना स्नेल्स लॉ? आया ना? अरे भाई प्रूफ हो गया? हाँ सर, समझ गए? प्रूफ हो गया ना स्नेल्स लॉ? अपन ने क्या पढ़ा था, μ1 इंटू V1 आया था कि उल्टा चलते अपन? sin I अपॉन sin R, स्नेल्स लॉ में क्या पढ़े अपन ने? सर बराबर आया ना?
हाँ बराबर है, बट ये होता है μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, ऐसा उल्टा लिखते हैं ना अपन, हाँ या ना? यही है ना स्नेल्स लॉ? तो प्रूफ हो गया ना हमारा हाँ स्नेल्स सर। लॉ, स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया ना वेव फ्रंट टेक्निक से, समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट? ये बोर्ड एग्जाम के लिए है और ये कंपटीशन में भी पूछ लेते कभी कभी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट से, मतलब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्ट नहीं देखेगा, वेव फ्रंट के एंगल दिखेंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाते सी कभी कभी। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट था ये, है ना? ठीक है, तो आज की जो क्लास अपन ने की है वो पूरा बोर्ड के बेसिस के लिए थी, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से सीधा सीधा, तो डेरिवेशन थे उसके। ठीक है, समझ गए? बाकी का अपन ना अगली क्लास में देखेंगे। ओके, हेलो, तो आज के लिए इतना ही ना? अरे सो गए क्या? डाउट क्लास सर। रहेगी, डाउट क्लास रहेगी 6:30 बजे से। ठीक है, सर आज क्लास होगा मैथ्स का? सर ने आईडी पासवर्ड डाले क्या मैथ्स वाले सर ने? नो सर। नहीं डाले तो फिर नहीं होगा। अभी सर के ना पापा एडमिट ही यार, बड़ा पजल्ड हो गए सर, अभी 13 दिन हो गए आईसीयू में भर्ती, समझ में नहीं आ रहा क्या। ठीक है, कोर्स कितना बचा अभी? कोर्स की टेंशन मत लो, कोर्स तो हो ही जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा लिंक टूट गया अभी, तो तुम लोग पुराना रिवाइज करते रहो तब तक, अभी कुछ है ना? हेलो, हाँ सर। पुराना रिवाइज करते रहो, बोर्ड की बुक भी निकाल लो, वो भी पढ़ते रहो, जो टाइम बच रहा है उसको वेस्ट मत करो, सर आएंगे तो करवा ही लेंगे सब तक। ठीक है, ओके, तो अपनी डाउट क्लास रहेगी अभी। बायो क्लास कितने बजे से? 5:30। आईडी पासवर्ड आ गया? नहीं सर। अभी नहीं आया है। ठीक है, डाउट है तो पूछ लो फिर, अभी अभी पूछ लो, चलो डाउट क्लास अभी खत्म कर देते हैं। जिसको डाउट है तो वो रुक जाए, जो डाउट है वो पूछ लो, और फिर अपन बाद में बायो वाले बच्चों की आगे पीछे क्लास हो जाती है। ठीक है, अभी पूछ लो डाउट आप लोग फटाफट, आगे का नहीं पढ़ेंगे, जिन बच्चों को डाउट है वो पूछ लो।